हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नोटिस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हमारे आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और हमें ये भी पता करना कि आपकी तैयारी कहाँ तक हो पाई है, आप इन सभी क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही टिक कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं, ये भी इस वीडियो के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टॉपिक क्या है? नोटिस है। तो नोटिस के एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि द लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी, कि नोटिस का लैंग्वेज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वेरी फॉर्मल, सिंपल एंड फॉर्मल, कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रिकी, या तो हाईली इनफॉर्मल एंड सिंपल। तो नोटिस का जो लैंग्वेज होना चाहिए वो हमारा सिंपल एंड फॉर्मल होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ द नोटिस। नोटिस का वर्ड लिमिट क्या है? दैट मीन्स नोटिस को हम लोग कितने वर्ड में लिखते हैं? तो पढ़ाए ना क्लास में कि नोटिस को हम लोग कितने वर्ड में लिखते हैं? 50 वर्ड में लिखते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज इन अ, नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज इन अ, कि नोटिस हमेशा किसमें इनक्लोज होता है? तो नोटिस हमेशा बॉक्स में इनक्लोज होता है। किसमें होता है? बॉक्स में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है? नोटिस राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है टू बायकॉट द स्टूडेंट, टू इन्फॉर्म अदर्स, टू टेक इंफॉर्मेशन ऑफ द अथॉरिटीज। तो देखिए ऑप्शन बी जो हमारा है ये सही है कि नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को क्या करना? इन्फॉर्म करना, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को इन्फॉर्म करना। पांचवा क्वेश्चन हमारा है द हेडिंग या सब्जेक्ट ऑफ अ नोटिस शुड, कि जो नोटिस का हेडिंग या सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है? देखिए नोटिस का जो हेडिंग होता है, ठीक ना, मतलब जो टॉपिक होता है वो कैसा होता है? तो वो अगर बात करें तो बी ब्रीफ एंड कैची, वो छोटा ही होता है। नोटिस का जो हेडिंग होता है वो हम लोग जानते हैं कि नोटिस का हेडिंग कैसा होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है वेयर इज सैल्यूटेशन प्लेस इन अ नोटिस, कि नोटिस में जो है सैल्यूटेशन कहां पे होता है? नोटिस में जो है सैल्यूटेशन कहां पे होता है? सैल्यूटेशन मतलब वही अभिवादन करना। तो नोटिस में तो हम लोग पढ़े कहीं भी सैल्यूटेशन नहीं होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। जस्ट अबव द डेट, नहीं एकदम नहीं होगा। जस्ट बिलो द डेट, एकदम नहीं होगा। along with the date, एकदम नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस राइटिंग, कि नोटिस राइटिंग में जो है सैल्यूटेशन लिखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है नोटिस इन अ स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, कि नोटिस जो होती है वो स्कूल और कॉलेजेस में जो है अनाउंसमेंट के लिए होती है। किसके अनाउंसमेंट के लिए होती है? तो नोटिस वगैरह जो होता है वो स्टूडेंट के अनाउंसमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे, क्या मारेंगे टिक? स्टूडेंट्स। While writing notices, the signature of issuing authorities should be retained at the, जब हम लोग नोटिस को लिख रहे होते हैं तो जो सिग्नेचर होता है किसका? इशुइंग अथॉरिटीज का। जो सिग्नेचर होता है इशुइंग अथॉरिटीज का वो कहां पे होता है? तो बॉटम, बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे। बॉटम का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे। आगे है मार्जिन, फिर है टॉप, उसके बाद है नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? बॉटम। जो सिग्नेचर करने वाले मतलब इशूइंग करने वाले जो अथॉरिटीज होते हैं इनका सिग्नेचर बॉटम पे होता है। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, कि वैसा नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है ये जनरली अपीयर्स होती है, जनरली दिखाई पड़ती है। किसमें दिखाई पड़ती है? तो ये जनरली जो है न्यूज़पेपर में दिखाई पड़ती है। किसमें दिखाई पड़ती है? न्यूज़पेपर में। तो स्कूल नोटिस बोर्ड तो नहीं होगा, बुक्स तो नहीं होगा, और ना ही कोर्ट नोटिस बोर्ड होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, कि नोटिस राइटिंग में इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहाँ पे लिखा जाता है? तो बिलो दी हेडिंग, हेडिंग के नीचे, एट दी टॉप, आफ्टर द डेट, या तो एनीवेयर इन दी नोटिस। तो जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशंस या तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है वो कहाँ पे लिखा जाता है? टॉप पे लिखा जाता है। कहाँ पे लिखा जाता है? टॉप पे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द चीफ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग? जस्ट हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि नोटिस राइटिंग का चीफ पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इन्फॉर्म अदर्स, दूसरे को इन्फॉर्म करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट अ नोटिस? इनमें से कौन सा सबसे सुटेबल वे है नोटिस को स्टार्ट करने का? कौन सा सबसे अच्छा तरीका है नोटिस को स्टार्ट करने का? तो देखिए ये है थ्रू द कॉलम्स ऑफ, ये तो नहीं है, ये तो किसमें होता है? लेटर में। दिस इज टू इन्फॉर्म, ये सही है, दिस इज टू इन्फॉर्म। अब नोटिस में ऐसा थोड़े लिखेंगे दिस इज टू थ्रेटन, ऐसा तो नहीं लिखेंगे। तो इसका आंसर मोस्ट सुटेबल वर्ड क्या हो गया? दिस इज टू इन्फॉर्म। व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ अ नोटिस? नोटिस के टॉप पे क्या लिखी जाती है? नोटिस के टॉप पे क्या लिखी जाती है? तो नोटिस के टॉप पे जो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है स्टेटमेंट, नोटिस इज रिटेन टू इन्फॉर्म अदर, कि नोटिस जो है दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए लिखी जाती है। नोटिस इज ऑफ 50 वर्ड्स, नोटिस 50 वर्ड का होता है। नोटिस आंसर्स क्वेश्चंस लाइक व्हाट, व्हेन एंड वेयर। नोटिस में जो हम लोग को क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है कि कोई प्रोग्राम या कोई चीज कहाँ हो रही है, कब हो रही है, ये सारी चीजों को। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोटिस इज जनरली इशूड टू। नोटिस इज जनरली इशूड टू, नोटिस जो जनरली इशू की जाती है किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए, एवरीवन, जनरल मासेस, और चौथा हमारा है अ स्पेसिफिक ग्रुप। नोटिस जो है हमेशा एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इशू की जाती है। तो देखिए ये हमारा हो गया 15 क्वेश्चन। एक और बचा हुआ देख लेते हैं ये भी। द वर्ड नोटिस इज रिटेन इन, कि नोटिस जो वर्ड है वो लिखी जाती है किसमें? ब्लॉक लेटर में। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन जो नोटिस का ये कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और अपकमिंग जो आपका वीडियो है वो आपका नीचे टॉपिक दिख भी रहा होगा कि लेटर पे हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। लेटर पे कंप्लीट होगा, फिर हम लोग रिपोर्ट, फिर हम लोग आर्टिकल राइटिंग, समरी, नोट मेकिंग, ये सारा पे करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।